अगर आप भी इस मार्केट फॉल में तलाश रहे हैं बेस्ट फंड तो आपकी तलाश यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ 3 फंड और 3 ऐसी कैटेगरी जिसके रिटर्न आपको बिल्कुल हैरान करके रख देंगे। आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न और अपने बेंच मार्क से भी ज्यादा इन्होंने रिटर्न बना के दिया है। तो कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पे डाउनफॉल बनाती चली जा रही है, लगातार गिरती चली जा रही है। लेकिन पिछले 1-2 दिन में थोड़ा सा यहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिली, जिसकी वजह से लोग ये अनुमान लगाने का लगता है ये बॉटम बन गया। बट अभी यहाँ पे ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में अभी होता है ऐसे ही है कि मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, फिर इस तरीके से मार्केट चलती है। तो ऐसे में बॉटम बना है या नहीं बना है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट की पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आप अपने लिए बेस्ट फंड चुन सकते हैं जो कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट हो। तो आपको अपनी पूरी तैयारी करके रखनी होगी। अगर यहां से मार्केट ऊपर भी जाती है या फिर मार्केट नीचे भी जाती है, आप सभी को पता है कि आपको अपनी खरीदारी कब करनी है। मार्केट जब नीचे जाती है तभी अपने पैसों को में इन्वेस्ट करना है। तो अगर मार्केट यहां से ऊपर भी जाती तो भी आपको फायदा हो सकता है, अगर यहां पे नीचे जाती तो भी आपको फायदा हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी कि आप अपने लिए एक बेस्ट फंड की तलाश कर लें। आप अपने लिए फंड तैयार रखें, जब भी आपको मौका मिले आप अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दें। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही करना है तो कहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को हम करें। अभी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन पहले अभी मार्केट यहाँ पे ऊपर गई थी, सारे सेक्टर ऊपर गए थे, चाहे निफ्टी 50 की बात करें, चाहे BSE स्मॉल कैप की बात करें, चाहे BSE मिड कैप की बात करें, तीनों ऊपर गए थे। आपने देखा ही होगा, है ना। तो अभी कल की जो मार्केट थी, अभी आपने कल देखा होगा तो निफ्टी 50 तो ग्रोथ पे दिख रहा था, ठीक है, 1% के आसपास निफ्टी 50 ग्रोथ पे था। लेकिन BSE स्मॉल कैप और BSE मिड कैप आपने देखा होगा नेगेटिव था। तो आपको करना क्या है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी बताने वाला हूँ और उसके एक एक फंड बताने वाला हूँ जो कि आपको एक अच्छे खासे ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले लार्ज कैप की, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा सिर्फ आपको लार्ज कैप ही बताएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सारी कैटेगरी में आपको एक एक फंड बताऊंगा और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस बना के लोगों को दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम फंड की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला फंड हमारा है ICICI का, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है, ब्लू चिप फंड, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूंगा, बाकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। अभी मैं फंड की डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखिएगा। इसके यहाँ पे हम 6 मंथ के रिटर्न की बात करते हैं, ठीक है। तो दिस स्कीम, इस स्कीम की हम बात करेंगे एंड यहाँ पे इसके बेंच मार्क की हम बात करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कैटेगरी एवरेज की हम बात करेंगे, ठीक है। कैटेगरी एवरेज का कैसा रिटर्न बना के मिला है। यहाँ पे -9.30% का नेगेटिव रिटर्न है। आपको पता है कि मार्केट लगातार नेगेटिव गई है, तो यहाँ पे -9.30% का हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। साथ में इसके बेंच मार्क को देखते हैं तो बेंच मार्क 10.85% नेगेटिव गया है। मतलब ये फंड अपने बेंच मार्क से भी कम गिरा है, ठीक है। एंड इसके कैटेगरी एवरेज की हम बात करते हैं तो ये -10.59%। ये इसके कैटेगरी जो फंड है ये भी नेगेटिव गए हैं, जो इसके कैटेगरी के है। तो कहीं ना कहीं ये फंड की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कम नेगेटिव गया है। एंड यहाँ पे यही बात करते हैं 1 साल की, तो 1 साल में इस फंड जो ये फंड है 2.95% की पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है, ठीक। मतलब ये 2.95% ये ग्रोथ दिया है। एंड यहाँ पे इसके बेंचमार्क की बात करते हैं तो ये सिर्फ 1.29% की ग्रोथ दिया है। एंड इसके कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो 2.47% की ग्रोथ इसने दिया है। मतलब आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ पे ये फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इन फंड के मुकाबले थोड़ा सा इसमें ज्यादा ही रिटर्न हमें बना के मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 साल की हम बात करते, 5 साल की हम बात करते हैं। तो 5 साल में जो ये फंड है ये लगभग 20.21% की ग्रोथ दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका बेंचमार्क जो है 16.95% ग्रोथ दिया है। एंड यहाँ पे इसका जो कैटेगरी एवरेज है इन्होंने 17.01% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब अपने कैटेगरी में सबसे बढ़िया रिटर्न इस फंड का है 20.21% का। तो लार्ज कैप, अगर आप लार्ज कैप फंड की तलाश कर रहे हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड को एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी फंड आप देखना चाहे तो देखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये फंड है अपने कैटेगरी एवरेज से कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है लोगों को। तो ये फंड की डिटेल है, आपने ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ लार्ज कैप का ये फंड है, ठीक है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी
दूसरे कैटेगरी। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी आती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, या स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो बादशाह है, जो अच्छा रिटर्न बना के दिया है, यहाँ पे ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसके डिटेल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो इस फंड के 6 मंथ का जो डेटा है, 6 महीने में इस फंड ने -1.49% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में कितना ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न बना के मिला लोगों को, 10-10%, 12-12% पोर्टफोलियो नेगेटिव में गए हैं। बट जिन्होंने अपने पैसे को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है, उनके पैसे थोड़ा सा काफ़ी कम नेगेटिव गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वीडियो से ये भी सीख मिलती है हमें। तो यहाँ पे 1.49% ग्रोथ मिली हमें 6 मंथ में। बेंचमार्क जो इसका है, ये कितना रिटर्न बना के दिया है, तो -12.49% का ये नेगेटिव गया है। मतलब बेंचमार्क 12% नेगेटिव गया, बट ये फंड 1.49% नेगेटिव गया। इसके जो कैटेगरी एवरेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.57% नेगेटिव गए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं 1 साल के रिटर्न की। तो 1 साल में इस फंड ने 11.34% की ग्रोथ दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव रिटर्न 1 साल में। एंड यहाँ पे इसके जो कैटेगरी एवरेज है 1.28% का ये पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। एंड इसके कैटेगरी एवरेज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3.29% की ग्रोथ मिली है इसके कैटेगरी एवरेज में। मतलब कहाँ बेंचमार्क 1.28% ग्रोथ और कहाँ यहाँ पे 11.34% ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं हमें ये ठीक लगता है। बाकी आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यहाँ पे रिटर्न क्या मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने भी पराग पारिक में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। स्क्रीन में मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे ये अभी इसका रिटर्न दिख रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं इसके 5 साल की। अगर किसी ने 5 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसके रिटर्न यहाँ पे 25%, ठीक है, 25.59% ग्रोथ दिख रहा है। एंड यहाँ पे बेंचमार्क जो इसका है 18.88% ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। और जो इसका कैटेगरी एवरेज है यहाँ पे 18.71% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा और अपने बेंचमार्क से भी ज़्यादा यहाँ पे इसका रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, इस सब बताने का मेरा मतलब क्या, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप देखकर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये फंड इन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। अब हम बात करते हैं अपने अगली कैटेगरी पे। हमने पहला बात किया लार्ज कैप, दूसरा फ्लेक्सी कैप, अब तीसरी कैटेगरी पे हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल की अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप जो कैटेगरी है ना, ये लोग काफी ज्यादा रुला चुकी है। भाई कितना नेगेटिव रिटर्न बना के दिया लोगों को, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट करने की तलाश करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की हम बात करते हैं। यहाँ पे इसकी हम डिटेल की बात करते हैं अगर, तो इस फंड 6 महीने में ये फंड यहाँ पे लगभग -18% तक नेगेटिव गया है। ठीक है, एंड इसकी जो कैटेगरी एवरेज है -20% से ऊपर यहाँ पे नेगेटिव गई है। ठीक है, एंड सॉरी बेंचमार्क, एंड इसके कैटेगरी एवरेज जो है -16.75% का नेगेटिव गया है। तो कहीं ना कहीं कैटेगरी एवरेज कम नेगेटिव गया है, बट यहाँ पे ये फंड ज़्यादा नेगेटिव गया है। ठीक है, 6 महीने में। एंड बात करते हैं इसके 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल में इस फंड ने 2.35% का रिटर्न बना के दिया है। यहीं पे जो इसका बेंचमार्क है 0.3% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, 0.03 है। ठीक है, एंड इसका जो कैटेगरी एवरेज है यहाँ पे 5.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कैटेगरी एवरेज थोड़ा इससे ज़्यादा है। एंड यहाँ पे 5 साल की हम बात करते हैं तो 5 साल में 28.92% का इसका ग्रोथ है। एंड बेंचमार्क है यहाँ पे 26.65% ग्रोथ है। एंड यहाँ पे इसके जो कैटेगरी एवरेज है तो 27.93% की ग्रोथ है। आपने यहाँ पे देखा कि जो ये फंड है कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, और उससे ज़्यादा नेगेटिव भी गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, जो स्मॉल कैप में ना काफ़ी सारे फंड में लमसम बंद है। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है स्मॉल कैप में तो बहुत सारे फंड में नहीं इन्वेस्ट कर सकता, बट यहाँ पे आप लमसम भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब है, मैंने इस फंड को इसलिए लिया, यहाँ पे आपने देखा जो इसकी कैटेगरी एवरेज है यहाँ पे कम नेगेटिव गए हैं, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव गए हैं, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में 5 साल में यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है।
तो कहने का मेरा मतलब क्या है, मैंने इस फंड को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आप लमसम भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे फंड में नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे स्मॉल कैप हो गया, और हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी जो कि अभी तक बची हुई है। तो मिड कैप में देखते हैं कैसा रिटर्न बना के लोगों को मिला है। दोस्तों जब बात आती है तगड़े रिटर्न की, तो स्मॉल कैप के बाद अगर कोई फंड रिटर्न ज़्यादा दे सकता है हमें, तो ये है मिड कैप कैटेगरी, और उसके बाद आती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में हमें जानना जरूरी है कि आखिर कौन से ऐसे फंड है जो कि तगड़ा रिटर्न बना के दिए हैं। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके 6 मंथ के रिटर्न की हम बात करते हैं तो -12.06% ये नेगेटिव गया है। बेंचमार्क की बात करते हैं तो बेंचमार्क इसका 15% तक नेगेटिव जा चुका है, ठीक है। एंड इसके कैटेगरी एवरेज जो है -14.98% तक नेगेटिव जा चुके हैं। ये तो हो गई 6 महीने की बात। अब बात करते हैं 1 साल की बात। तो 1 साल में 5.86% का रिटर्न इसने बना के दिया है, एंड बेंचमार्क में 2.43% का ग्रोथ दिया है। एंड इसके कैटेगरी जो एवरेज है ये 6.45% का इसने ग्रोथ दिया है 1 साल में, ठीक है। कैटेगरी एवरेज थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। एंड 5 साल की हम बात करते हैं तो 5 साल में 26.8% का इसका ग्रोथ है, एंड इसका बेंचमार्क 25% की है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो उसके कैटेगरी 23.85% का रिटर्न बना के दिए हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 6 महीने में तो कम रिटर्न बना के दिया है, तो भैया मैं बात किस लिए कर रहा हूँ, बात होती है यहाँ पे मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने की लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के दिया है लॉन्ग टर्म में अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा। तो ये रहे कुछ फंड, मैंने आपको सारे फंड बता दिए। हमने स्मॉल कैप भी बता दिया, हमने मिड कैप बता दिया, हमने फ्लेक्सी कैप बता दिया, हमने लार्ज कैप भी बता दिया। तो चारों कैटेगरी का एक एक फंड मैंने बता दिया। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है अभी इस डाउन मार्केट में, आपको पता ही होगा कि जब भी हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है, हमें जब भी मार्केट नेगेटिव आ रही वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट को अपने करना होता है। तो मार्केट जब नेगेटिव जाए वहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है ना दोस्तों, तो हमारे पैसे भी ग्रो होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई सवाल आपको अगर पूछना हो ना, तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट को पढ़ता हूँ। और हाँ, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप चाहते नहीं मैं गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो इन फंड का भी बाप है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम में, तो इस वाली वीडियो को देखिएगा, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। इस वाली वीडियो क्लिक कीजिए, मैं आपको वही वीडियो मिलता हूँ।